स्टार्टिंग में सबकी ड्राई कॉफ होती है Starting और में। ज़्यादातर वायरल डिजीजेस में ड्राई कॉफ होती है। आप अच्छा। देखे होंगे जिसको भी कोविड हुआ है या जो भी आपसे कोविड से आप जिससे भी बात करें उनको सूखी खांसी होती थी अच्छा, कोविड के टाइम। कोविड के टाइम पे। खांसी ऐसी होती थी कि जब बलगम नहीं निकलता था लेकिन इंसान की जान निकल जाती थी खांसते खांसते। खांसते। खांसी रुकती नहीं थी। तो बेसिकली जो भी वायरल कॉफ होते हैं, चाहे वो कोविड का वायरस हो, एडिनो वायरस हो या फिर इन्फ्लुएंजा हो, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायरसेस है जो ड्राई कॉफ से प्रेजेंट होते हैं। आपको खुश्की हो जाती है, आपके हलक में दर्द होता है, आपको लगता है कि आप चुभ रहा है, मेरे को पानी भी पिए तो चुभ रहा है, खाना नहीं खाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई कॉफ होती है। तो वो ड्राई कॉफ अगर से हमने ट्रीट किया है इनिशियल स्टेजेस में तो वो वहीं पे सेटल हो जाएगी और प्रोग्रेस नहीं होगी। ड्राई कॉफ बहुत दिन रह गई, सूखी खांसी रहते गई और सही इलाज नहीं हुआ तो वो इन्फेक्ट हो जाएगी और उसके बाद वो बलगम इन्फेक्ट होके फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाएगा। उमूमन देखा गया है कि जो खांसी होती है जिसमें 100 लोगों को अगर से ले रहे हैं हम, 100 लोगों में 33% डिवाइड हो गया है तीनों में, 33% लोगों को वायरल कॉफ होती है, 33% को जो है सो बैक्टीरियल कॉफ होती है और 33% और 34% जो होते हैं रेस्ट, इनमें मिक्स्ड बैक्टीरियल और वायरल इलनेसेस देखे जाते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि सही टाइम पे सही एंटीबायोटिक का यूज़ कर लिए तो आराम से बहुत ही कम उसमें आप जो है सो जल्द से जल्द इलाज करके अच्छे रिकवर हो जा सकते हैं आउट पेशेंट बेसिस पे। रादर देन हम इसको डिले करें तो इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर बलगम की जांच कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद बाज़ लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और बाज़ लोगों को ऐसा हो जाता है कि ऑक्सीजन की कई दिनों तक ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये इन्फेक्शन लंग्स से जाके ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है, सेप्टिसीमिया हो जाता है, किसी का बीपी डाउन हो जाता है, कई लोग जो है सो निमोनिया की तरफ से आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, वेंटिलेटर लग जाते हैं, फिर वो एंटीबायोटिक का कोर्स देना, रिकवर करना, 5 दिन 7 दिन के बाद बाज़ लोगों की रिकवरी आती है। अगर से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ेस है जैसा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो ऐसे केसेस में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होने की तरफ से कई लोगों को ज़िंदगी बचाना भी मुश्किल हो जाता है।